हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन सी कविता देखने जा रहे। जी हाँ, आज हम निर्माणों के पावन युग में यह कविता देखने वाले हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कवि परिचय। अटल बिहारी वाजपेयी जी का परिचय। जन्म 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश में हुआ, तो इनकी मृत्यु हाल ही में 2018 में हुई है। परिचय। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उसी के साथ साथ वे एक कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी थे। इनकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा यानी जो जीने की जो चाह है, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण इनकी रचनाएं होती हैं। अब चलिए आगे देखते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ। मेरी 51 कविताएं, जो कि कविता संग्रह है, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, गद्य रचनाएं हैं। अब चलिए देखते हैं गद्य संबंधी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कविता किसे कहते हैं। रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली। अब रस बहुत अलग अलग है। क्रोध रस, रौद्र रस या फिर करुणा रस कहिए, हास्य रस कहिए। इनकी अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना यानी कविता होती है। अब इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान के बारे में यानी नए अन्वेषण के बारे में बताया ही है, तो उसी के साथ संस्कृति के सम्मान को भी बताना वे नहीं भूले। जगत के कल्याण के बारे में, उत्थान यानी उन्नति करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। तो चलिए अब कविता की शुरुआत करते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। तो चलिए अब अर्थ देखते हैं। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ये जो युग है वो निर्माणों का युग है, विकास का युग है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत ज़रूरी है और इसे हमें ध्यान में रखना है। निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात को भुलाना नहीं है। अगर आज आप देखो तो चारों तरफ लोग अपनी इच्छाओं को, अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं, तो इसीलिए कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अपनी ही स्वार्थ की भावना में बहकर संसार के कल्याण की बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। उसी के कल्याण के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। यहाँ पर अभ्यास के लिए कुछ कठिन शब्द मैंने यहाँ पर दिए हैं, तो उसका भी अभ्यास आप कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मंझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। चलिए अब यहाँ पर अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि ये सच है कि समुद्र अपार है जिसको हम पार नहीं कर सकते, यह बहुत ही विशाल है, अथाह है। इसी तरह संघर्षों का भी आर पार नहीं है। आप तो जानते हैं कि जीवन है तो संघर्ष है, संघर्ष है तो जीवन है। बिना संघर्ष के कोई जीवन ही नहीं है, उसे जीवन कहा ही नहीं जा सकता। उसी तरह किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष बीच में ही छोड़ देना बिल्कुल मंजूर नहीं होता है। साहसी व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता ही रहता है, और उसी तरह जब संघर्ष है तो समस्याएं हैं,
जटिल समस्याएं हैं और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें नए नए अनुसंधानों का, नए नए अन्वेषणों का, खोजों का उपयोग करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है। कठिन शब्द यहाँ पर देखिए। चलिए फिर से वही पंक्तियाँ दोहराई गई है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले और स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल आज हम कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अगर कोई वस्तु हम निर्माण करते हैं तो उसका बुरा प्रभाव इस वसुधा पर, इस पृथ्वी पर ना पड़े, इसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। जिस प्रकार सितार, वीणा या गिटार हो, इनमें तारों का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता इनका मानवीय जीवन में होना चाहिए। अब जैसे इन तारों के बिना कोई स्वर उत्पन्न नहीं हो सकता है, उसी प्रकार इन गुणों के बिना मानवीय जीवन जो है वो मानवीय जीवन नहीं कहलाता है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि लोगों में अच्छा आचरण अपनाने की जो भावना है, या जिसे शील कहा गया है, या फिर विनय यानी विनम्र बनने की जो भावना है, या फिर आदर्श यानी जिसका हम अनुकरण कर सके, ऐसी भावनाओं को लोगों में जागृत करना बहुत ज़रूरी है। तभी लोगों में एक चेतना, एक प्रेरणा निर्माण हो सकती है, जाग सकती है। और कवि यह भी कहना चाहते हैं कि जिस किसी व्यक्ति ने भी इन गुणों को अपनाया नहीं है, उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। और उसी के साथ साथ जो हमारी उन्नति है, उन्नति कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले, यानी हमारे यश में, कीर्ति में, इसकी चांदनी में हमें संस्कृति के सम्मान को भी भूलना नहीं है। संस्कृति को हमेशा सम्मान देते रहना है। यहाँ पर कठिन शब्द देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पर पंक्तियाँ दोहराई गई है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोबोट जैसे कई नए नए अनुसंधान हमने यहाँ पर किए हैं, लेकिन इस अनुसंधान की और स्वार्थ साधना की आंधी में बहकर हमें वसुधा का कल्याण भी नहीं भूलना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि आविष्कारों से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, या जो वस्तुएं मनुष्य ने निर्माण की है, यदि वे मनुष्य के किसी काम की ही नहीं है, या उनसे प्राणियों का कोई भला ही नहीं होता है, तो ऐसा विज्ञान व्यर्थ ही है, इसे सृजनहीन ही कहा जाएगा। अब सृजनहीन मतलब क्या? जिसका आविष्कार हुआ है लेकिन वो न के बराबर है। आगे की पंक्तियाँ, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। अब यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि भौतिकता के बढ़ते प्रभाव में आकर हम मनुष्यों को अपने जीवन का उत्थान करना भी नहीं भूलना है, उसे भी हमें याद रखना है। तो चलिए यहाँ पर आगे कठिन शब्द दिए हैं, वो भी आप देख लीजिए। और अब कविता की अंतिम पंक्तियाँ हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे चित्रों में यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे अनेकों हमने अनुसंधान किए हैं। फिर वॉच से कॉल करना हो या फिर वॉच से मैसेज भेजना हो या फिर बहुत सारे ऐसे अनुसंधान हैं। और इस अनुसंधान की आंधी में या फिर स्वार्थ साधना की आंधी में हमें वसुधा का यानी हमारे इस संसार का, इस पृथ्वी का कल्याण करना भी नहीं भूलना है। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।